Hi friends, this is Ravi Maurya. Welcome back to Will Power Institute. Dear student, today we will discussing about a new topic and new class for the CBSE board class 10th science. Dear student, आज हम लोग CBSE बोर्ड साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है द लाइफ प्रोसेस, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन एंड टाइप, इन सब को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है कोई सीबीएसई ही नहीं, यूपी बोर्ड एग्जाम हो, सीआईसी एग्जाम हो या किसी अन्य बोर्ड का एग्जाम हो या फिर हम कह सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, सभी के लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो आइए देखते हैं जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का जो यहाँ पर नाम दिया गया है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th साइंस, जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है। हिंदी में इसे हम लोग जैव प्रक्रम भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है डिफिनेशन द लाइफ ऑफ प्रोसेस की। ठीक, तो देखिए द लाइफ ऑफ प्रोसेस, ठीक है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, तो हम इसमें देखते हैं द बेसिक फंक्शन, यानी सामान्य प्रक्रम या सामान्य जो कार्य है, परफॉर्म बाय, जो कि परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों के द्वारा। किसके द्वारा? जीवधारियों के द्वारा। किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए, एंड बॉडी मेंटेनेंस, और उनकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कहने का यह मतलब है वह सारा प्रक्रम जिसको जीवधारी अपने दैनिक जीवन में अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एटसेट्रा। लाइफ प्रोसेस में हम जो है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, रेस्पिरेशन श्वसन, और ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, उत्सर्जन आदि प्रोसेस इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है उसको जीना है, लगभग आयु कितना होती है? एक एवरेज एज 60 to 70 ईयर ओल्ड, इतना एवरेज ईयर होता है ह्यूमन बीइंग का। अगर इसको यहां से यहां पहुंचना है 70 ईयर्स तक, यहां तक पहुंचना है, तो इसको जीवित रहने के लिए जो ऊपर चीजें बताई गई हैं, उसमें से इसको पोषण की जरूरत पड़ेगी, श्वसन की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी, उत्सर्जन की जरूरत पड़ेगी। ये सारे क्रियाकलापों को करना पड़ेगा। और एनी लिविंग बीइंग्स who want to live long life, they are stable for long time, they should be take nutrition,
उसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई भी व्यक्ति लंबा जीवन जीना चाहता है तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। विदाउट न्यूट्रिशन वी कैन नॉट गेस और से अबाउट हर एज लाइक 60 to 70। बिना न्यूट्रिशन के हम लोग 60 से 70 साल कभी भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अगर हमें लंबी उम्र जीना है प्यारे बच्चों, तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हमको लंबा समय जीवन जीना है तो हमारे लाइफ प्रोसेस में श्वसन का यानी रिस्पायरेशन का एक अहम रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग ब्लड को सर्कुलेट करते हैं ना। इसके अलावा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये सारे क्रियाएं इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो उत्सर्जन की क्रिया है जिसमें हम न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम न्यूट्रिशन, वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम एनिमल फूड एंड प्लांट। इन सभी न्यूट्रिशनों को हम जब ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा बेस मटेरियल बचता है उसको हम उत्सर्जित कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो आइए लाइफ प्रोसेस को हमने अच्छे से पढ़ा, एक बार फिर से इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इसकी डिफिनेशन को। क्या है तो देखिए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है जीवधारियों द्वारा जीवन को जीने, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जो प्रक्रम अपनाया जाता है, उस सामान्य प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि द लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। जैसे कि पहले ही हमने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग थिंग है, इन्हें जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। देखिए, बिना न्यूट्रिशन के कोई भी लिविंग थिंग जीवित नहीं रह सकता, उसका जीवन लंबा नहीं हो सकता। तो हमें जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। ये भी लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है जिसको हमें समझना होगा। तो आइए देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। न्यूट्रिशन, देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट नंबर है ऑटोट्रोफिक, जिसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी मतलब क्या होता है? तो देखिए, द एनिमल which cannot produce their own food is called heterotrophic, and the organisms which make their own food from the use of sunlight, CO2 and H2O,
with the presence of chlorophyll. Chlorophyll which called autotrophic, यानी कहने का मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके स्वयं भोजन बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टाइप है न्यूट्रिशन का, वो है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक के अंदर हम लोग एनिमल्स एंड फंगी को देखते हैं। देखिए, दीज आर द एनिमल्स which cannot make their fruit on. They depend on green plants or autotrophic. यानी स्टूडेंट, कहने का मतलब यह है विषमपोषी, इन्हें हिंदी में बोलते हैं हेटेरोट्रोफिको पोषी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस पर डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट पर। किस पे डिपेंड होते हैं ये? ग्रीन प्लांट पर। सो वी कॉल देम हेटेरोट्रोफिक लाइक एनिमल्स एंड फंगी। डियर स्टूडेंट, these are main topic in which topic we study about life process and its type and nutrition. The nutrition is very important for the human life and the living organism. If we need live long, so we can need nutrition. प्यारे बच्चों, अगर हमें लंबा जीवन जीना है तो हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके दो टाइप को पढ़ा और इसके आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इनको ऑटोट्रोफिक कहते हैं और कैसे इसको हम लोग हेटेरोट्रोफिक कहते हैं। इनके क्या फंक्शन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सारी चीजों पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको खूब एंजॉय किया होगा। डियर स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड अदर बोर्ड। You have a great platform like Bill Power Institute. In this institute, we study about education, academy, other exams. So, dear student, follow us and study more.